सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ग होता क्या है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एक्स 2 बार गुणा हो रखा है, तो ये होता है एक्स गुणा एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या 2 बार गुणा होती है। तो अब मैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। और 3 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो 3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो जब किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो वह संख्या वहाँ पे 2 बार गुणा हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे सामने ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अब हम इनका वर्ग निकाल के एक शॉर्टकट ट्रिक से इनका वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक शॉर्टकट ट्रिक से इनका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमें पता है होता है 25। और अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, इसको एक नंबर बढ़ा के यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो 625 हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25। और 3 से हम एक नंबर बढ़ा के यानी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से 35 का स्क्वायर हो गया हमारा 1225। अब हम 55 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि हमें पता है होता है 25। और 5 को एक नंबर बढ़ा के यानी 6 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 छक्का 30 यानी 30। तो ये हो जाएगा हमारा 3025। तो ये हमारा 55 का स्क्वायर आ गया। दोस्तों, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में रख के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 61, 82 और 102। तो इनका हम अब स्क्वायर निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको हम रखेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इस 61 को इस वाले फॉर्मूले में रख के इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 60 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर a का स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे a है हमारा 60। तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 60 का स्क्वायर प्लस b है हमारा यहाँ पे 1। तो b हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और c, और उसके बाद है हमारा 2ab। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 2a है हमारा 60। तो ये आ जाएगा गुणा होके 60 और गुणा हो जाएगा यहाँ पे b यानी 1। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 का मल्टीपल होगा 60 के साथ, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 120। और 1 से गुणा होगा तो 120 ही आएगा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा 61 का स्क्वायर 1721। तो अब हम करते क्या हैं कि 82 का स्क्वायर निकालेंगे हम a प्लस बी वाले फॉर्मूले में रख के। तो क्या करेंगे हम 82 को a प्लस बी वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो a हो जाएगा हमारा 82 का हो जाएगा हमारा 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा हमारा 2a है हमारा 80, तो 80 हो जाएगा उसके साथ गुणा, और गुणा हो जाएगा हमारा b है हमारा 2, तो 2 हो जाएगा इसके साथ गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 का स्क्वायर होता है हमारा 6400 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 का मल्टीपल होगा 80 के साथ, तो वहाँ आएगा 160, और 160 का मल्टीपल होगा 2 के साथ, तो आएगा 320। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं।
तो यहाँ जाएगा हमारा 4, यहाँ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6724। तो दोस्तों अभी हमने किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 324 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 होती है, उससे इस संख्या को भाग देंगे। तो इससे भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, तो 162 आ गया हमारा। अभी हम देखेंगे इसमें 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो इसमें हमारा 2 का भाग जाएगा। तो देंगे 2 का भाग, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। तो अब दोस्तों अब इसमें हमारा 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें अब लास्ट में 1 आ गया है। इसमें हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देंगे हम 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग इसमें जाएगा 27 बार, ये हो जाएगा 27। अब हम देंगे इसमें 3 का भाग, तो 27 में हमारा 3 का भाग जाता है, तो इसको दे देंगे हम 3 से भाग, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि 9 में हमारा 3 का भाग जाएगा। 3 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा हमारा 3 3 9। और अब हम अभी भी हमारा 3 से एक बार और भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। जब हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट में, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है। तो इसमें हमने पूरे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। तो इसमें 2-2 जोड़े बनाएंगे हम, 2-2 नंबर के। तो यहाँ पे बनाया, 2 जोड़े बन गए हैं, एक 2 का और 2 3 के। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 3 6, 6 3 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर 324, यानी 324 का वर्गमूल आया हमारा 18। तो दोस्तों अब हम करेंगे 676 का वर्गमूल। तो कैसे निकालना, हमें यहाँ पे लिखना है 676 और इसमें एक लाइन मार देनी है, और उसके बाद इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उससे हम इसमें गुणा करेंगे, उससे इसमें भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 2 3 6 और एक बचेगा, तो 8 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा हमारा 338। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18। तो इसमें अब हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 आ चुका है। तो ये है हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 आ चुका है। तो ये है एक विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। इसमें अब हम देखेंगे कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका जोड़ हो रहा है 17 तो 16, तो इसमें भी हमारा 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें हमें किसी और संख्या का भाग देना होगा। तो इसमें अब हम 13 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें 13 का ही भाग जाएगा। 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 13 और 13 एकम 13। तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए हमारे। तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए हैं, तो यहाँ एक 2 का और एक 13 का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 13 बराबर 13 दूनी 26। तो ये हमारा आ गया 676 का वर्गमूल आ गया हमारा 26।